हाँ, हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन एडिंग डाइल्यूट H2SO4 टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल X, ए कलरलेस गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन बर्निंग विथ मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, नेम दैट मेटल। तो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ कि डाइल्यूट H यानी एसिड का रिएक्शन है मेटल से। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, तो मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, तो बेसिकली सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, तो क्लियर है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो यहाँ ऑप्शन में सोडियम, जिंक, कॉपर और सिल्वर है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं कि चलिए ठीक है कि सोडियम के साथ क्या होता है, तो सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की कहानी है यहाँ पे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4। तो ये सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस होता है, ये बेसिकली जो प्रोड्यूस होता है, इवॉल्व होता है, तो पॉप साउंड के साथ होता है। जब मैच स्टिक जब इसके पास ला जाएंगे, लेके जाएंगे, तो वो जलेगा, अब पॉप साउंड के साथ ये बर्न होगा। और इसके बारे में जैसा कि मालूम है, ये तो सॉल्ट है। इसके साथ ही साथ ये एक्टिव भी है, रिएक्टिविटी सीरीज में भी ये अपर लेवल पे है, ऊपर ऊंचे स्तर पे है। जबकि Zn है, तो Zn जो है इसका भी रिएक्शन, अगर ये भी मेटल है और इसका रिएक्शन भी अगर हम लोग देखते हैं तो H2SO4 के साथ, तो ZnSO4 प्लस H2 गैस बनाता है। हालांकि सोडियम जो Zn से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, और दोनों मैच स्टिक के साथ जब हम लोग जलाएंगे तो बर्न जो करेगा पॉप साउंड के साथ करेगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है विच मेटल, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है दैट मेटल, नेम दैट मेटल। तो दैट मेटल में कलरलेस गैस के हिसाब बात बता रहा है। तो कलरलेस गैस यानी कि H2 यानी हाइड्रोजन के बारे में बता रहा है। तो ये दोनों आंसर होना चाहिए, सोडियम के साथ ये भी, जिंक भी। और जिंक में एक और है जो हम लोग लैब में जो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये लैब मेथड है। वो जिंक का जो प्रोडक्शन है, ये एक्चुअली में लैब मेथड है कि लैब में हाइड्रोजन गैस का जो हम लोग ये प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन गैस, तो जिंक को ही हम लोग H2SO4 में, डाइल्यूट H2SO4 में डालते हैं, तो हमको हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये क्वेश्चन का दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट रिएक्टिविटी के आधार पे देखते हैं तो इसको, लेकिन मेरे अंदाज से ये दोनों आंसर इसका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का आप अगर फार्मूला देखते हैं तो Na2 वो होता है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है बेसिकली सोडियम ऑक्साइड का, तो ये फॉर्मेशन देख के भी पता चलता है कि हम लोग इसके पहले कंपाउंड का फॉर्मेशन देखे थे, यानी फार्मूला यूनिट का फॉर्मेशन देखे थे। तो उसमें एक चीज़ देखे थे कि सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम का चार्ज कितना होता है, तो 1 है, इसका -2। तो हम लोग चार्ज का काउंट करते थे कि 1 और 2 क्रॉस कर देते थे, तो इससे हमारे पास आ जाता था कि सोडियम ऑक्साइड आ जाता है। लेकिन यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर में इसको दिखाना है, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें लेविस का डॉट स्ट्रक्चर लेंगे। लेविस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर और के लिए डॉट का प्रयोग किया था। तो लेविस का डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग अगर देखते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर, जैसा कि आप जानते हैं 281, यानी ये इसके पास एक एक्सेस है जो डोनेट कर सकता है, इंडोनर है यानी, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन रहता है। प्लस इसी के साथ ही अगर देखते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 6, तो एक्सेप्टर है, नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इसमें कम से कम हमारे यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो इसका जब फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, तो सोडियम लेविस का डॉट स्ट्रक्चर, मतलब डॉट से हमने इसका इलेक्ट्रॉन को दिखलाया, और प्लस
चूँकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है इसके फॉर्मेशन के लिए, इसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम का एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेते हैं, प्लस जो ऑक्सीजन है ऑलरेडी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको पार्ट दे देगा, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा, Na प्लस Ca, ये डॉट स्ट्रक्चर तो ये लेविस का डॉट स्ट्रक्चर, इससे क्लियर एक कन्फर्मेशन होता है कि चलो सोडियम को अपना 2 इलेक्ट्रॉन देना था, इसलिए 2 एटम इस रिएक्शन में, इस कॉम्बिनेशन में इम्पार्ट किया, प्लस ऑक्सीजन को 2 चाहिए था इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा किया। तो इसी को हम लोग लिखते हैं Na2O, Na2 एटम इसका, ये सेकेंड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डॉट विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ आपको पहले सोचना चाहिए कि बेसिक ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए मेटल या नॉन मेटल दोनों में से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक ऑक्साइड के लिए मेटल रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे हम लोग ये भी समझते हैं इसको कि जिसका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 2 3 है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक ऑक्साइड के लिए, यानी मेटल होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नॉन मेटल जो रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के लिए नॉन मेटल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नॉन मेटल के लिए हम लोग ऐसा भी समझते हैं कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 से 6 से 7 8 जो हो, ये सब नॉन मेटल के, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 है, ये नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, या ये 1 2 3, यानी कि ये जो है ये डोनर समझिए और ये एक्सेप्टर माना जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप इन तीनों ऑप्शन में से आप देखिए कि बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कौन करता है, जिसका जो वैलेंस सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। तो किसके वैलेंस सेल में 1 2 3 है, तो इसके वैलेंस सेल में अगर देखते हैं कि हमारे पास ये 7 है, यानी नाइट्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये सोडियम है। तो ऐसे भी आप लोग समझते हो कि नाइट्रोजन और क्लोरीन तो भाई नॉन मेटल है, तो ऐसे भी आंसर मिल सकता है, लेकिन आप ये देख के ज़्यादा आसानी से पा सकते हैं कि इसके वैलेंस सेल में, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 है, यानी 1 है, यानी कि 1 2 3, यानी 1 है इसके आउटर मोस्ट सेल में। किसके आउटर मोस्ट सेल में? तो 11 जिसका एटॉमिक नंबर है, यानी सोडियम का। तो इसका आंसर जाता है सोडियम 11 आज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक ऑक्साइड।